वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल। और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्रॉग के स्केलेटन से रिलेटेड क्वेश्चन। यानी हमने क्योंकि प्रैक्टिकल स्टार्ट किए हुए थे तो हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आता फ्रॉग का स्केलेटन है लेकिन एनी वन डायग्राम। ठीक है कि स्केलेटन हम पूरा डिस्कस करेंगे लेकिन इनमें से कोई सी भी एक डायग्राम आ सकती है। तो उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को कंबाइन करके मैंने एक लेक्चर के अंदर आपके लिए समराइज़ कर दिया ताकि आपको आसानी हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। इन पर आपको एक चीज़ शो हो रही है, इसको हम फ्रॉग का स्केलेटन कहते हैं। थोड़ा मैं जूम आउट कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए इसको समझने में। ये हमारे पास है जी सामने फ्रॉग का स्केलेटन। अब इस फ्रॉग के स्केलेटन में आप देखें तो ये क्या चीज़ है, ये इसकी स्कल है। ठीक है कि ये क्या चीज़ है, इसकी स्कल है। ठीक है, और ये इसका टीरोगोइट है। टीरोगोइट वो जगह होती है यानी आप ये कह सकते हैं कि ये गर्दन वाला वो जोड़ है जिसके साथ इसके कंधे जुड़े होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ना ये क्या चीज़ है, इसका स्केपुलर है। स्केपुलर बिल्कुल ऐसे जैसे आपका जो शोल्डर गर्डर है ना, जिसके साथ आपके बाजू और आपकी चेस्ट जुड़ी होती है, तो इनके अंदर भी उसी को स्केपुलर कहते हैं। ये रेडियो अल्ना है। अच्छा, रेडियस और अल्ना का आपको कैसे पता चलेगा? लेट्स से कि ये एक बाजू है किसी का भी और ये इस तरह से टर्मिनेट कर रहा है, यानी ये 1 2 3। ठीक है, अब ये टोटल 5 फिंगर्स आपको नज़र आ रही हैं। रेडियस और अल्ना का आपको कैसे पता चलेगा? जो बाहर की तरफ रेडिएट होता है ना, जो इस तरफ रेडिएट हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, अब रेडियस जो चीज़ होती है ना वो आपका आ जाता है थंब। और अल्ना क्या चीज़ हो जाएगी? अल्ना हो जाएगी ऑब्वियसली आपकी स्मॉल फिंगर, फिफ्थ डिजिट वाली। तो रेडियस से आपने याद रखना है जो कि बाहर की तरफ रेडिएट कर रहा है ना, थंब यानी कि उसको हम रेडियस कहते हैं और दूसरे को हम अल्ना का नाम देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ह्यूमरस, ये जोड़ जो आप जैसे बाजू में आपका जो फोर लिम्ब में पहला हिस्सा आता है कंधे के जोड़ के बाद, उसको हम ह्यूमरस कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये एक साइड से हो गया। अब दूसरी साइड से हम देख लेते हैं कि ये इसका क्या है, कि ये इसका मैग्जिला यानी अपर जो है। ये ऑर्बिटल कैविटी है, ये आप देख सकते हैं कि इस तरह के उसने शेप बनाई, ये ऑर्बिटल कैविटी है। और इसके अलावा क्वाड्रेंटो जगल होता है, यानी जैसे जिसको हम जबड़ा भी कहते हैं। और प्रोटिक है, उससे जबड़े की नीचे वाली जगह। और इसके अलावा ये फेलेंजीज हैं। और ऑक्सीपिटल लेटरल है, यानी ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जो होता है ना, ये हम कहते हैं वर्टिब्राई, सेकंड वर्टिब्राई होता है, यानी गर्दन की दूसरी हड्डी। ठीक है, उसको ऑक्सीपिटल कहते हैं। लेटरल साइड द ऑक्सीपिटल लेटरल। और इसके अलावा ये कार्पस है और ये मेटाकार्पल्स हैं। यानी कार्पल और मेटाकार्पल अब आपको कैसे पता चलेगा? कार्पल ये होता है कि जैसे ना ये हम कह रहे हैं कि अगर हाथ है फॉर एग्जांपल और ये बाहर की तरफ थंब जा रहा है, ये अल्ना है, ये एक फिंगर दूसरी तीसरी। ठीक है, ये टोटल 5 है। अब मेटाकार्पल्स और कार्पल क्या होती है कि मेटाकार्पल आप इस जगह को नाम देती हैं इस चीज़ को, यानी आपकी जो हाथ की ना जो हथेली होती है, ठीक है, उसी को मेटाकार्पल कहते हैं। और उससे आगे जिस जगह से उंगलियां जुड़ रही होती हैं इसको हम कार्पल का नाम देते हैं। और उंगलियों को तो जाहिर सी बात है कि आप फेलेंजीज कहते हैं। सो मेटाकार्पल हाथ की हथेली हो गई और कार्पल वो वाला जोड़ है जहाँ से उंगली शुरू हो रही है। और फेलेंजीज तो जाहिर सी बात है उंगली को कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना ये यूरो स्टाइल जो है, यूरो स्टाइल वो चीज़ होती है, ये वाली जो आपको सेंटर में इस तरह की नज़र आ रही है, ये यूरो स्टाइल। यूरो स्टाइल वो हड्डी होती है जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि उसकी जो बैक बोन होती है ना, ये बैक बोन बनती है और जहाँ से एक बेस बनती है और वहाँ से लेग्स अराइज होती हैं, तो उसको हम नाम देते हैं यूरो स्टाइल का। यूरो का मतलब होता है टेल वैसे तो, लेकिन यूरो स्टाइल का मतलब है कि एक ऐसी जगह। स्टाइल क्या चीज़ होती है, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ कि उसको यूरो स्टाइल हम क्यों कहते हैं। देखिए, जब आप फ्लावर पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि स्टेमन जो है ना वो इस तरह से गिरा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तक पहुंचता है। तो स्टिग्मा पे रिजाइड के स्टाइल से गुजरा और ओवरी तक पहुंचा। तो यूरो स्टाइल का मतलब है, यूरो तो मतलब टेल हो गया, स्टाइल का क्या मतलब है कि ये सेंटर वाला जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये यूरो स्टाइल है। यानी कि ये वो वाला स्टाइल है, ये वो वाली रॉड है। बेसिकली रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम स्टाइल कहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे भी इसी रॉड को स्टाइल कहा है, इस जगह को। और यहाँ पे भी आप उसी को स्टाइल कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये यूरो स्टाइल का मतलब ये है कि टेल रीजन वाली जगह पर जो लंबी हड्डी मौजूद है लॉन्गिट्यूडल में, ठीक है, वर्टिकल में, उसको हम यूरो स्टाइल कहते हैं। ये चीज़ याद रखनी। फिर उसके बाद एक तरफ ये इलियम मौजूद है, ठीक है, फिर उसके बाद ये वर्टिब्रल्स, सैक्रल वर्टिब्रा, ये फ्यूमर मौजूद है, ठीक है, ये इस्चियम मौजूद है। यानी उसका आप ये कह सकते हैं कि ये वो जोड़ है जहाँ पर अगर ये कोई मैमल होता तो यहाँ से टेल ने अराइज होना था। ठीक है, लेकिन ये सारी टेल क्योंकि ये ख़त्म हो जाती है इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस में, तो ये एक पॉइंट बच जाता है जिसको हम इस्चियम का नाम देते हैं। फिर उसके बाद अगर आप आ जाते हैं तो फ्यूमर बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी ह्यूमर है, यानी नीचे आपका जो थाई रीजन होता है ना, उसी बोन को हम फ्यूमर कहते हैं। और नीचे जो आपकी नी से नीचे यानी घुटने से नीचे वाली जो जगह है, जिसको तिबियो फिबुला कहते हैं। इसके अलावा ये इसका कैल्केनियम है,
ये वाला, और ये टॉलसिस है, यानी वही बात कि ये उसका ना मतलब एंकल से ऊपर वाली जो जगह होती है टॉलस कहते हैं उसको। ये टॉर्सिस है, यानी इसका वो आप कह सकते हैं कि जो पैर का इसका जो थंब बनेगा ना, पैर का अंगूठा वो। और ये मेटाटॉर्सिस हैं, और ये वही बात है कि फ्लेंजेस हैं। ठीक है जी। तो ये कंप्लीट स्केलेटन हो गया जो हमने डिस्कस कर लिया। डॉर्सल व्यू ये दिखा रहे थे, वेंट्रल भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बस। अब हम वन बाय वन इसका हर एक पार्ट डिस्कस करते हैं। ये तो हमने पूरा स्केलेटन देखा है ना कि आपके पास स्केलेटन इस किस्म का है। अब हमने कहीं पे ये डिस्कस करना होगा, कहीं पे जस्ट ये डिस्कस करना है, कहीं पे ये डिस्कस करना है, कहीं पे जस्ट ये डिस्कस करना है। तो वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है वो फ्रॉग के स्कल का डॉर्सल व्यू है। ठीक है, अब डॉर्सल व्यू देख लेते हैं। ये प्री मैग्जिलरी है, ठीक है, ये नेज़ल है, ये स्फेनॉइड है, मैग्जिल है, फ्रंटो एस्कोमॉइड और क्वाड्रिटो जगल है। ठीक है, प्री ऑप्टिक है, ऑक्सीपिटल है, फोरामेन मैग्नम है और क्वाड्रिटेरिकोगॉइड है। अब इसमें अगर फोरामेन मैग्नम एक नई चीज़ है, ये वो जगह है जहाँ से इसकी यहाँ से जो है ना, सॉरी, फोरामेन मैग्नम ये वो जगह होती है जहाँ से इसका जो है वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट होती है ऐसे करके, यानी ये पहली वर्टिब्रा यहाँ पे कनेक्टेड होगी, दूसरी यहाँ पे, और जिस दूसरी को हम ऑक्सीपिटल लेटरल कह रहे थे। ठीक है, ये वो वाली जगह है। अब आप देख सकते हैं कि ये कौन सा है, डॉर्सल व्यू, और ये क्या चीज़ है, ये इसका वेंट्रल व्यू है। तो डॉर्सल और वेंट्रल में बस थोड़ा सा ही फ़र्क है, शेप का थोड़ा सा, और थोड़ा सा जाहिर सी बात है वेंट्रल है तो यहाँ पे प्री मैक्सिलर सेम वैसे ही है, यहाँ पे पैलेट मौजूद है। ये जो आपको इस तरह की आर्क नज़र आ रही है आईब्रो की तरह की, ठीक है, तो ये इसका क्या है, ये इसका पैलेट है जो ऐसे आ रहा है। फिर उसके ऊपर वॉमर मौजूद है। वॉमर जो होती है ना, ये इसके मतलब आप ये कह सकते हैं कि तालू से आगे की जगह जो टीथ के करीब होती है ना, वॉमर वो है। ये मैग्जिला हो गया, ये पैरास्फेनॉइड बोन बिल्कुल सेंटर में हो गई, टेरिगॉइड हो गया, कॉल्यूमेला ऑरिस हो गया, ऑक्सीपिटल हो गया, और ये कॉर्डेट जगल हो गया, जगल वही बात। और ये हमारे पास हम कहते हैं कि 9 और 10th जो है ना वर्टिब्रा ऊपर की तरफ, यानी यहाँ से कनेक्टेड होती है गर्दन, यहाँ से कनेक्टेड होती है, और ये आसानी से ना फिर दो वो बनाती है। ये वेंट्रल व्यू था। अब इसका ना लेटरल व्यू देखते हैं, यानी स्कल को आप लेफ़्ट या राइट साइड से देखते हैं तो फिर आपको कैसा नज़र आता है। डॉर्सल तो ज़ाहिर सी बात है जब आप उसको बैक साइड से देखते हैं, पीठ वाली जगह से देखते हैं। वेंट्रल जब आपको माउथ वाली जगह से वो नज़र आती है, और लेटरल जब आप उसको साइड वेज से देखते हैं। तो ये सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन आपको शेप जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही है। नाम वही हैं जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किए हैं। तो ये यहाँ पर तकरीबन जो है ना 3 डायग्राम बन जाती हैं। ठीक है, ये डॉर्सल व्यू की, वेंट्रल व्यू की और लेटरल व्यू की। जब आपको क्वेश्चन नंबर 3 आता है ना, तो आपको कोई सी भी सिर्फ एक डायग्राम देगा जो आपने बनानी होगी, इसी तरह ड्रा एंड लेबल करना है। तो आपने जो है ना इस तरह से लेफ़्ट साइड पे डायग्राम बना के और ये राइट साइड पे लेबलिंग करनी है। वन साइडेड लेबलिंग या सिंगल लेबलिंग बहुत ज़रूरी होती है। सो या तो ये आ सकता है, या ये आ सकता है, या फिर ये आ सकता है, तीनों में से कोई सी भी एक, ये याद रखना है। फिर उसके बाद ये आता है वेंट्रल व्यू, किस चीज़ का, शोल्डर गर्डल और स्टर्नम का वेंट्रल व्यू। तो ये वही एपीस्टर्नम है ये, ठीक है, ये ओमोस्टर्नम है। फिर उसके बाद जो है ना ये है स्कैपुला, ये क्लेविकल है, ये एक्रोमन प्रोसेस है, ये ग्लिनॉइड कैविटी है, और ये सारी मतलब बाकी बोन्स हैं सारी, ये शोल्डर गर्डल के अंदर ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसको बनाना बड़ा आसान होता है, आप इस तरह से करके, ठीक है, इस तरह से ऊपर की तरफ ले आते हैं, और फिर यहाँ से फिर ऐसे ले आते हैं इसको, और फिर इस तरह से ले आते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ जो ये वाली जो बोन होती है ना, उसको आप ऐसे लेके आते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको आप ऐसे लेके आते हैं, यहाँ से इस तरह से कर लेते हैं, नीचे की तरफ ले आते हैं, ऐसे नीचे की तरफ, तो इस तरह से और ऐसे। ठीक है, और उसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से जोड़ देते हैं, फिर इस तरह से, यानी ये सारा शोल्डर गर्डल आपका बड़ी आसानी से ऐसे बन जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आया पेक्टोरल गर्डल, डॉर्सल व्यू। पेक्टोरल पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल क्या होता है, आप फोर लिम्ब की बात करें तो आप पेक्टोरल कहते हैं। ये तो हमने शोल्डर, जस्ट शोल्डर वाले रीजन की बात की है ना, कि सिर्फ शोल्डर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। लेकिन पेक्टोरल गर्डल आपकी फोर लिम्ब होती है बाकायदा, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप में है ना, तो आपकी फोर लिम्ब का मतलब आपके बाजू वगैरह, वो सिर्फ शोल्डर था, ये पूरा बाजू है। तो ये वही चीज़ें हैं, प्रीकैराकॉइड, स्कैपुला, सुपरास्कैपुला, ग्लिनॉइड कैविटी, स्टर्नम, जिफी और क्लेविकल, यानी लेकिन ये पूरे का पूरा आपको बाजू वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये हमारे पास आती हैं बोन्स ऑफ फोर लिम्स, जिसमें ये क्या चीज़ आती है, ये रेडियो अल्ना है, ये कार्पल्स हैं, इसके अलावा ये मेटाकार्पल है, और फिर उसके बाद ये फेलेंजीज हैं, और ये
मेटाकार्पल ऑफ फर्स्ट डिजिट है, यानी कार्पल क्या होगी आपके हाथ की फ्रॉग में कार्पल का मतलब क्या, हाथ की हथेली, और जहाँ से उंगली शुरू हो रही है उसको हम मेटाकार्पल कह रहे हैं, नीचे वाली जगह ये वाली, ठीक है, ये वाली, ठीक है। और ऊपर फ्लैंजेस मौजूद है, यानी अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो क्योंकि फिंगर के 3 डिजिट होते हैं ना, फिंगर इस तरह की बनी होती है, इस तरह से 3 डिजिट हैं, तो नीचे वाले को मेटाकार्पल कह रहे हैं, ऊपर वाले दोनों को फ्लैंजी कह रहे हैं, और नीचे ये हथेली के साथ जुड़ा तो उसको हम कार्पल कह रहे हैं। और मेटा का मतलब होता है ना आफ्टर, तो कार्पल के बाद आने वाला यानी उंगली का वो जोड़, उसको मेटाकार्पल कह रहे हैं। और ये ह्यूमरस है और ये डिलॉयड डिजिट है, ये इस तरह से इसको कनेक्ट करता है, ये इसको हेल्प आउट करता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये वाली जो जगह होती है ना और ये वाली जो फिंगर होती है, तो इनमें क्योंकि इतना थंब होता नहीं है पूरा और बाकायदा स्मॉल फिंगर भी नहीं होती है, ये इस तरह का एक मिक्स कम्बिनेशन है, दैट्स वाई इसको वो रेडियस वाला नहीं बल्कि रेडियो वाला कह देते हैं। ये भी आ सकता है, यानी सिर्फ जस्ट अगर आप बात करते हैं तो जस्ट ये भी आपको आ सकते हैं दोनों बनाने के लिए। फिर उसके बाद इसमें आता है पेल्विक गर्डल। अब पेल्विक गर्डल में इलियक क्रस्ट है, इलियम है, ठीक है, और इसके अलावा प्यूबिस है, स्टेबिलम है और इस्चियम है। तो ये बनाना तो और भी ज़्यादा आसान है क्योंकि आप इस तरह से इसको लेके आते हैं ऐसे करके, ऐसे, और ये इस तरह से आप बना देते हैं। फिर उसके बाद आप इसको ऐसे कर लेते हैं, सेंटर से ऐसे कर लेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद 1 और 2, और फिर यहाँ से आपने जस्ट इस तरह से कर देना होता है। तो ऑलमोस्ट ऐसी डायग्राम बन गई है जिसको हम पेल्विक गर्डल कह रहे हैं। तो ये आपसे आ सकती है, या सिर्फ ये डॉर्सल व्यू ये वाली चीज़ आ सकती है, यानी सिंगल सिंगल डायग्राम आती है, वही चीज़ है जिसमें बट आप पेल्विक गर्डल का डॉर्सल व्यू था, पहले हम वेंट्रल देख रहा था। अब ये 4 लिम्स हैं, तो ये वही बात है, फ्लैंजेस और ये सारी मतलब उन्होंने अलग अलग बोन्स कर दी हैं, अलग अलग बोन्स उन्होंने कर दी हैं। तो ये डायग्राम्स आपको आ सकती हैं। दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। मैं अगेन आपको सारा बता देती हूँ कि कौन सी डायग्राम्स हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही, कि ये तो आपको फ्रॉग का स्केलेटन मिल जाएगा, स्टडी ऑफ स्केलेटन ऑफ फ्रॉग, ये ठीक है। ये सेकंड ईयर का जैसे आप ओपन करेंगे दूसरे से तीसरा प्रैक्टिकल यही वाला स्केलेटन वाला। फिर उसके आप के बाद नेक्स्ट पेज पे ये तीनों डायग्राम्स आपको मिल जाएंगी, उससे अगले पेज पे आपको ये डायग्राम मिलेगी, फिर ये वाला डायग्राम है, ये है, और ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी, या आप नोटबुक साथ रख लें वहाँ से निशान लगा लें तो आपको फिर भी आसानी हो जाएगी। मैं आपको अगेन एक चीज़ बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जस्ट आपने स्केचिंग करनी है, तो आपने डायग्राम लेबल करनी होती है और बनानी होती है, यानी वेल लेबल डायग्राम आपने प्रेजेंट करनी है। तो डायग्राम की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, उसके नाम याद रखें ताकि आपको आसानी हो। वेल लेबल डायग्राम बनाई जाती है, तो थ्योरी आपने याद नहीं करनी, जस्ट डायग्राम पर फोकस करना है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।